नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे समाज तेली समाज के लिए बहुत ही इस समय चुनौतीपूर्ण समय है। चुनौतीपूर्ण समय इसलिए कि हमारे समाज में तमाम लोग, तमाम युवा राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, राजनीति में आगे आना चाहते हैं। लेकिन अभी 2000 से पहले इतनी ज़्यादा जागरूकता हमारे समाज में नहीं थी। हमारे समाज के लोग पूर्ण रूप से व्यापार करने में, छोटे व्यापार करते थे, छोटे बिजनेस करते थे, दुकान चलाते थे, लेकिन उसी में पूरा दिमाग लगाते थे। लेकिन जागरूकता के पहल करने पर अब उनके अंदर भी जागरूकता आई है कि नहीं, मुझे राजनीति की मास्टर चाबी अपने पास रखनी है। और मास्टर चाबी रखने के लिए तमाम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। उनके राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी की बात करने के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा स्टेशन नहीं दिखाई दे रहा है जिस स्टेशन के माध्यम से उस ट्रेन को पकड़ के उस मुकाम तक, उस मंजिल तक वो प्राप्त कर सके। अब उस मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए, पूरी एनर्जी हम लोगों को उस पर लगानी है। अब देखिए, जरा सोचिए, समझिए कि जब भाजपा के, हमारे समाज के लोग राजनीति करते हैं तो भाजपा वाले सामान्य सीट जहां हो जाती है, अनारक्षित सीट होती है, उसको कहते हैं सामान्य सीट है। अनारक्षित मतलब भाजपा वालों के नज़र में सामान्य सीट हो जाती है। और 10% की आबादी वालों को 60% सामान्य सीट पे, 50% सामान्य सीट पे वो अपना कैंडिडेट लड़ाते हैं। सामान्य वर्ग के व्यक्ति मतलब बाबू साहब को, पंडित जी को और श्रीवास्तव जी को। कुछ एक दो सीटें वो वैश्य के नाम पे अग्रवाल, बर्नवाल, बंसल को दे देते हैं। अग्रवाल, बर्नवाल, बंसल हमारे तेली समाज से उनका कोई मतलब है नहीं, वो तो हमारा ही हक खा जाते हैं। अब बात होती है, हमें तो मिलता कुछ नहीं है। अब हमें मिलता भाजपा से कुछ नहीं है। सपा की बात करें तो समाजवादी पार्टी में जब हम लोग जाते हैं तो समाजवादी पार्टी में हमारे समाज के लोगों को सामान्य वर्ग में यहाँ भी स्थान नहीं जाता है। जहाँ सामान्य सीटें होती है, कहा जाता है तुम सामान्य सीट पे चुनाव ही नहीं जीत पाओगे, तुम्हारे अंदर इतना ताकत और दम नहीं है। तो सामान्य सीट पे ये भी भाई साहब उठ के बाबू साहब वहाँ ले जाके पंडित जी को दे देते हैं। थोड़ी बहुत बची खुची जो सीटें होती है अपने समाज, यादव समाज को दे देते हैं। अब भैया वहाँ भी यादव समाज चला गया। ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में वो सिर्फ यादव को देते हैं, एक दो सीटें कहीं किसी जगह किसी अंति पिछड़ी जातियों को दे देते हैं, बाकी सब यादवों को पिछड़े के नाम पे भर देते हैं। भाजपा पिछड़े के नाम पे कुर्मियों को भर देगी। अब बात होती है कि तेली समाज के लोग जाए कहाँ? भाजपा तो कुछ देती नहीं, सपा तो कुछ देने की सोचती नहीं। एक दो सीटें दे दिया बहुत हो गया, एक सीटें दे दिया बहुत है, उससे ज़्यादा कि वो सोचती भी नहीं। भाजपा को भी, भाजपा तो बिल्कुल नहीं सोचती, इग्नोर कर देती है। सपा कहती है कि बेटा तुम तो वोट, आपके समाज का वोट जो था वो भाजपा को दिया जाता है, तो हम किस मुँह से टिकट दें आपको? हमारे आपके समाज के लोग हमको तो वोट देते नहीं। भाजपा से कहो तो भाजपा के दिमाग में है कि यार ये तो हमको, हमारे पेटेंट वोटर हैं, इनको सीट देने की क्या जरूरत है? ये तो सीट नहीं भी दोगे, टिकट नहीं भी दोगे तो भी हमें वोट देंगे। तो दोनों जगह से इस समय बुरी स्थिति चल रही है। ना इधर से कुछ मिलने वाला है, ना कुछ उधर से मिलने वाला है। अब हमारे समाज के लोगों के बीच में धीरे धीरे इससे ही ये राजनीतिक चेतना जाग रही है कि दोनों दल हमें मिलकर ठगने का काम कर रहे हैं। दोनों दल मिलकर ठगने के काम कर रहे हैं और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप हम लोगों को आगे आना चाहिए, बिल्कुल आगे आना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की है साहब कि आगे आएगा कौन? हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग तमाम जो आगे बढ़ चढ़ के हैं, उसमें दो कैटेगरी है। सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। उसमें दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी हमारे समाज के जो नेता बनते हैं उनके अंदर ये है कि यार अगर हम इनके विरोध में बात करेंगे, भाजपा के विरोध में बात करेंगे, सपा के विरोध में बात करेंगे, तो जो हमें कभी उम्मीद है कि हमें कोई टिकट मिल सकता है विधायक का, हमें किसी आयोग में सेटलमेंट किया जा सकता है, मिले ना मिले लेकिन उम्मीद है, उस उम्मीद का दिया भी उसी समय बंद हो जाएगा जब हम विरोध की बात करेंगे। तो उस उम्मीद के दिए को जलाने के लिए वो विरोध भी नहीं करता, समाज के नाम को गुमराह करेगा, समाज के नाम पे राजनीति करेगा, समाज के नाम पे संगठन चलाएगा, लेकिन वो गुमराह करता जाएगा और कभी भी हित की बात नहीं करेगा। एक वो तबका है जो लालच में बना रहता है, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, हमको कुछ मिल जाए। और दूसरा तबका वो है कि जो अपने बिजनेस को बचाना चाहता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है। तो एक तबका आप चाहता है कि मैं कुछ कहीं सेटलमेंट मेरा हो जाए,
दूसरा तबका चाहता है कि मेरा बिजनेस बना रहे। तो अब इसमें इन दोनों सोच में हमारी जो समाज की वैचारिक वृद्धि है ना, वो कहीं दब सी जाती है। अब उस वैचारिक वृद्धि को उभारेगा कौन? अब हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको या ना तो ये लालच हो कि मुझे कहीं आयोग में सेटलमेंट हो जाए, ना तो उसे ये लालच हो कि हमें कोई विधायक का टिकट मिल जाए, और ना ही ये लालच हो कि मेरा करोड़ों का, अरबों का, लाखों का व्यापार चल जाए, व्यापार पे कोई आंच ना आए। वो मतलब हमारे समाज का कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूरी तरह से व्यापारी ना हो, सिर्फ आंदोलनकारी हो, क्रांतिकारी हो। और ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे कोई लालसा भी नहीं हो, अपने समाज के विचार के लिए बात करता हो, दिल से बात करता हो, मुंह से नहीं, दिल से। अब इसी की तलाश है। जिस दिन ये तलाश पूरी हो जाएगी, अभी पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं देता। जिस दिन ये तलाश पूरी हो जाएगी और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मैंने जब ये बात कुछ लोगों से बोली तो कुछ लोगों ने कहा आप खुद क्यों नहीं नेतृत्व करते? क्योंकि मैंने आपको कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं कोई आयोग का, विधायक का टिकट भी नहीं चाहता। तो बहुत लोगों ने कहा आपको भी, तो आप तो ये दोनों शर्तों पे वो सही उतरते हैं, आप ही क्यों नहीं करते? मैंने कहा दिक्कत यह है कि आंदोलनकारी, क्रांतिकारी लोगों के लिए भी, क्रांतिकारी लोगों के लिए भी जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो भीड़ होती हैं, भीड़ चाहिए। हमारे समाज के लोगों को भीड़ कहां से आएगी, उस पैमाने पे मैं फेल हो जाता हूं। दूसरी बात, अगर हम सबको जागरूक करने के लिए प्रत्येक जनपदों में जाएं, तो प्रत्येक जनपदों में जाने के लिए उसका व्यवस्था कहां से होगी? प्रत्येक जनपदों में जाने के लिए गाड़ी में तेल कहां से आएगा? उस पैमाने पे भी मैं मनोज मुसाफिर साहू फेल हो जाता हूं, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार, निर्धन परिवार से, तो इन दोनों पैमाने में फेल हो जाता हूं। इसी वजह से चाह कर भी मैं इस लड़ाई को वैचारिक रूप से आगे ले जाने में असमर्थ हो जाता हूं। लेकिन दिल में ये जरूर इच्छा रहती है कि अगर ये दोनों चीजें मिल जाएं तो निश्चित रूप से समाज की तस्वीर को बदला जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन मैं ये भी साथ में चाहता हूं कि हमारे समाज के ऐसे लोग जिनके पास हर जिले में 10-20 लोगों की टीम हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं हैं, जिनके पास हर जनपद में 10-20 युवा उनके साथ हैं, और ऐसे लोग जिनके पास पैसे भी बहुत हैं, लाखों खर्च कर सकते हैं, वो पूरे प्रदेश का दौरा करना पड़े तो उन्हें किसी के सामने पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद के पैसों से भी वो जा सकते हैं, उनके गाड़ी में तेल भरा जा सकता है, और वो पूरा सबको, लोगों को, सबके दरवाजे जाके अपनी बात को बता सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं। ऐसे लोग हैं, लेकिन वो लोग आगे आना नहीं चाहते, और शायद उन दोनों कारणों में से एक कारण होगा जो मैंने बताया, विधायक और आयोग और एमएलसी के टिकट पाने की लालसा, या अपने बिजनेस को बचाने की लालसा। तो उनके पास वो समृद्धि तो है, लेकिन वो वैचारिक जो सोच है वो नहीं है। मेरे पास वैचारिक सोच है, लेकिन वो मेरे पास दोनों की कमी है। लेकिन निश्चित रूप से कभी सोचा जाएगा और आगे जरूर बढ़ा जाएगा, क्योंकि दिल में एक है जुनून। और आपसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप भी अपने दिल में आग लगाइए और जुनून पैदा कीजिए कि निश्चित रूप से हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाना है। राजनीतिक रूप से आगे बढ़ेगा तो सामाजिक और शैक्षिक दोनों रूप से निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे पहले हमें राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना है। जिस दिन हमने राजनीतिक मास्टर चाबी को अपने हाथ में ले लिया, नकेल को अपने हाथ में ले लिया, देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब हम भारत की सभी जातियों में उछली पायदान पे राजनीतिक रूप से समृद्ध, शैक्षिक रूप से समझ और साथ में सामाजिक रूप से समृद्ध बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए अनवरत लगातार प्रयास करते रहना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तेली समाज, जय हिंद।